बिहार में आम चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। 17वीं विधानसभा का चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। बिहार विधानसभा 2020 के लिए जो तारीखों का ऐलान हुआ है चुनाव आयोग के प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा, और इसके साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान किया। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। क्या होता है चुनाव आचार संहिता, कितनी सीटें हैं, कहां कहां चुनाव कब कब होने वाला है, ये संपूर्ण तथ्य आपको आज मैं बताने वाला हूं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 3 चरणों में वोटिंग होगा। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 10 नवंबर को मतगणना होगी और उसी दिन पता चल जाएगा कि 14 को कौन पटाखे जलाएगा और किसकी बत्ती गुल रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके समक्ष, वीडियो में बने रहिएगा। और ये सूचना है बिहार विधानसभा के 17वें विधानसभा के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान। और इसके पहले जो 16वीं विधानसभा थी वो 30/11/15 से 29/11/15 तक, इसका कार्यकाल 5 साल का। ये 16वीं विधानसभा है, 17वीं का चुनाव होने जा रहा है और टोटल जो सीट है 243 है। ये महत्वपूर्ण आपके सामने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और ये अब बताने जा रहा हूँ कि किस जिला में कब चुनाव होगा। तो ये 3 फेज में ये चुनाव हैं, टोटल 3 फेज में ये चुनाव होने हैं एक तरह से। और ये चुनाव का ऐलान किया गया है। अगर आप देखें फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 1 में 12 डिस्ट्रिक्ट, फेज 2 में 12 डिस्ट्रिक्ट, फेज 3 में 14 डिस्ट्रिक्ट और कुल 243 सीट है। तो 71 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, या 94 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है एंड 78 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है। फेज 1 का जो नोटिफिकेशन होगा वो बता रहे हैं। फेज 1 में भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। फेज 2 में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। और फेज 3 में जो 78 असेंबली कंस्टिट्यूंसी होगा, पटना, बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, बोधगया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास। और ये 3 फेज में ये चुनाव हो रहे हैं। इस बार फेज की संख्या कम की गई है और डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन फेज 1 का होगा 1 अक्टूबर, फेज 2 का 9 अक्टूबर, फेज 3 का 13 अक्टूबर, इस तरह से बनाया गया है। और लास्ट डेट नॉमिनेशन का फेज 1 के लिए 8 अक्टूबर, फेज 2 के लिए 16 अक्टूबर, फेज 3 के लिए 20 अक्टूबर कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। और जो फेज 1 का जो चुनाव है 28 अक्टूबर को होने जा रहा है। इन जिलों में ये जो पूरा जिला में चुनाव है 28 अक्टूबर को होगा। इन जिलों में मुजफ्फरपुर से लेकर मधेपुरा तक ये चुनाव का जो डेट पोल है 3 नवंबर को है। और पटना सहित इन संपूर्ण जिलों का चुनाव एक तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर जिलों की संख्या है, वहाँ पर जो चुनाव होंगे एक तरह से वो चुनाव 7 नवंबर को होने 10 नवंबर को होने जा रहा है। 7 नवंबर को होगा। तो चुनाव का डेट जो है, डेट ऑफ पोल 28/10 फेज 1 के लिए इन जिलों का, 3/11 इन जिलों का और 7/11 यानी 7 नवंबर इन जिलों का। तो कुल मिलाकर 12 जिला, 24 जिला और 8 से 14 जिलों के लिए अंतिम जो इलेक्शन होगा एक तरह से डेट ऑफ पोल है 7 नवंबर का। और जो काउंटिंग होगी 10/11 को, तीनों जगह काउंटिंग एक साथ होना है ना। और इस तरह से डेट कंप्लीशन 12 तारीख को सब फाइनल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 फेज में ये चुनाव होने जा रहे हैं। 3 फेज में ये चुनाव है। चुनाव आयोग का घोषणा है फेज 1, फेज 2, फेज 3। और तीनों फेज 1 में चुनाव जो है, फेज 1 का जो पोलिंग है वो 28/10 को है, फेज 2 का पोलिंग 3 नवंबर को है, फेज 3 का पोलिंग 7 नवंबर को है। अब आप देख लेते हैं किस जिले के आप हैं, उसके अनुसार ये चीज़ है।
काउंटिंग 10 नवंबर को होगा हर जगह। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर है चुनाव कंडक्ट कराने का, और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ये पावर है, और इसके साथ आर्टिकल 172(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट करवाए, और सेक्शन 15 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 इसके तहत इलेक्शन कमीशन को ये पावर प्रदत्त है। तो इस तरह की बात है। असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की अगर आप बात करें टोटल, तो कुल मिलाकर 243 सीट है, जैसा कि मैंने बताया। 38 सीट इसमें शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, और 2 सीट अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। और अगर पोल्स की बात करें, इलेक्टोरल पोल्स कितने हैं, कितने रोल्स बनेंगे, मतदाता कितने हैं, तो उसकी बात मैं कह रहा हूँ। तो ये 7,27,66,986 7,27,66,986 जनरल इलेक्टर हैं, और जो सर्विस वोटर हैं, जो सेवाओं में हैं, 1,60,410, और कुल बिहार में मतदाताओं की संख्या 7,29,27,396 है। ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए। पोलिंग स्टेशन की अगर बात करें इस बार, तो 15 में पोलिंग स्टेशन था टोटल 65,367, और इस बार पोलिंग स्टेशन 1,06,526। कोरोना के चलते पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाई गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर 62.96% इंक्रीज है पोलिंग स्टेशन में ड्यू टू कोरोना, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है, और इसीलिए ब्रॉड गाइडलाइंस भी इस बार दिया गया है कि ब्रॉड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा कोरोना के चलते। ये गाइडलाइन है कि फेस मास्क एक कंपलसरी होगा। एवरी पर्सन शैल वियर फेस मास्क ड्यूरिंग एवरी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे वो मतदाता हो चाहे वहाँ का जो अधिकारी हो, फेस मास्क मैंडेटरी होगा। और हॉल में एंट्री करते समय, रूम में एंट्री करते समय, बाहर निकलते समय थर्मल स्क्रीनिंग होगा, यानी टेम्परेचर जांचा जाएगा कितना टेम्परेचर है, सारे लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग होना है। सैनिटाइजर होगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार होगा। और लार्ज हॉल की बात हो रही है कि बड़ा हॉल लिया जाए, शायद सोशल डिस्टेंसिंग जिससे फॉलो हो सके। और व्हीकल भी काफ़ी इस बार लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा, क्योंकि शैल बी मोबिलाइज फॉर मूवमेंट ऑफ पोलिंग पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ कोविड-19। तो पहले एक बस में चले जाते थे सब लोग भरकर, अब वैसा नहीं होगा, ज़्यादा व्हीकल की आवश्यकता होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। और महत्वपूर्ण बात है, कुल 7.79 करोड़ मतदाता हैं इस बार, 7.79, जिसमें 3.39 करोड़ महिला, 3.79 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। तो ये बिहार का आपको फिगर में दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट फिगर है। और चुनाव में 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख फेस शील्ड, 6 लाख पीपीई किट, 46 लाख मास्क, ग्लव्स, थर्मल स्कैनर आदि सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल होगा। सो कोविड-19 के दौर में ये पहला जनरल इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा का। पहली बार मतदान का समय बढ़ा दिया गया है, ऐसा किया गया है ताकि कोरोना पॉजिटिव भी वोट डाल सके। आपको मैं बता दूं, मतदान के अंतिम 2 घंटे में स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में, यानी कि उनको सुपरविजन में रखा जाएगा, जो हेल्थ पर्सनल होंगे, और उनकी निगरानी में जो कोरोना पॉजिटिव होंगे उनको भी वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी। उनको भी लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने का मौका पूरी तरह मिलेगा। मतदान 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान का समय बढ़ाया गया है 7 बजे से शाम 6 बजे तक, क्योंकि लंबा समय रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। प्रत्याशियों को सिर्फ वर्चुअल प्रचार की ही अनुमति होगी। वर्चुअल प्रचार यानी डिजिटल मोड में सोशल मीडिया के द्वारा इसको यूज़ किया जा सकता है, टेलीविजन वगैरह का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज हो सकता है। और घर पर संपर्क के दौरान 5 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 5 होम संपर्क कर सकते हैं। रोड शो को भी शर्तों के साथ अनुमति होगी, ज़्यादा लोग इसमें नहीं हो पाएंगे, कंडीशन है इसमें। वाहनों के काफिले में 5 से अधिक गाड़ी नहीं होगी, जो पहले 100 गाड़ियां हुआ करती थी, मैक्सिमम 5, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चुनाव के गाइडलाइन दिए हैं कोविड के कारण। 15 का जो चुनाव हुआ था आप जानते हैं, विधानसभा का चुनाव जो हुआ था, जदयू राजद एक साथ लड़े थे, जदयू राजद, और महागठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन 2 साल बाद ही नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए थे। तो एक इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है आपके सामने। और जो चुनाव हुआ था पिछला चुनाव, उसमें एनडीए को 130 सीट मिली थी, जदयू को 69, भाजपा को 54, लोजपा को 2, हमको 1, निर्दलीय को 4 सीट मिला था। ये पिछला चुनाव का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ। महागठबंधन को 101 मिला था, राजद को 73, कांग्रेस 23, सीपीआई-एमएल 3, निर्दलीय 1 को मिला था, और एआईएम 1 खाली सीटें 12 रह गई थी।
तो तारीखों का ऐलान होते ही बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है। इंपॉर्टेंट बात है, आपको आचार संहिता का डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ क्या होता है आचार संहिता, ये भी थोड़ा जान लें, इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि सबको पालन करना पड़ता है इसका। कि आचार संहिता की तारीख की घोषणा के साथ तुरंत लागू हो गई है। यदि आज चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है तो साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। बस तो ये लागू हो गई है, लागू हो जाती है ना, तो लागू हो गई है, आज ही के डेट पर ये लागू हो गई है। इंपॉर्टेंट बात है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मामले में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही इमीडिएटली जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, वो लागू हो जाती है। और कब तक लागू होती है, ये इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं बता दूं आपको सामने, कब तक लागू होगा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है, यानी तारीखों के ऐलान के साथ लागू रहती है और वोट की गिनती होने तक जारी रहता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। और इसका नियम है कि इसका क्या नियम है भाई, ये भी जान लीजिए। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा, चाहे वो वर्तमान में कार्यकारी मुख्यमंत्री ही क्यों न हो। जैसे अभी नीतीश कुमार कार्यकारी मुख्यमंत्री हो गए हैं। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा, सो दैट सभी को बराबर का मौका मिले, इस तरह का बात है। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, पॉलिसी डिसीजन, किसी तरह का इनॉग्रेशन, शिलान्यास नहीं होगा। कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं हो पाता है। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेना होता है, एक इम्पोर्टेंट बात है। और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है एक तरह से। और उल्लंघन करने पर क्या होगा, चुनाव आचार संहिता के नियम सख्ती से लागू होते हैं। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिया कि जनरल असेंबली बिहार का 17वीं विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो गया है और यह 3 फेज में हो रहा है। 243 सीटों के लिए मैंने बताया था, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के लिए ऐलान हो गया है एक तरह से। और इस प्रकार ये चुनाव का ऐलान है और इस समय अलग अलग फेजों में ये चुनाव हो रहा है आपके समक्ष। जैसे मैंने बताया, ये पूरा जिले जो हैं 12 जिले हैं, ये भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। ये फेज 1 का चुनाव है, 12 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, 71 विधानसभा है और इसका जो डेट ऑफ पोल है 28 अक्टूबर है। फेज 2 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, 94 विधानसभा है और इसका चुनाव 3 नवंबर को होगा यहाँ पर। और फेज 3 14 डिस्ट्रिक्ट है, 78 असेंबली सीट्स हैं यहाँ पर, पटना, बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज, सीवान, बोधगया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास। और यहाँ पर 7 नवंबर को वोटिंग होगा। तो ये पूरा का पूरा आपके समक्ष संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष मैं दिया। ये कैसा लगा आप बताइएगा। और ये आपको चैनल अभी मैं दे रहा था एक तरह से आपको NKT IAS की ओर से चैनल मिला आपको। और ये कैसा लगा आप बताइएगा अपने व्यूज़ को कमेंट पे। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।